हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार काव्यांश या काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों या जिसका प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। हमने यहाँ अलंकार के दो भेद पढ़े थे। पहला भेद शब्दालंकार, दूसरा भेद अर्थालंकार। शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। शब्दों के माध्यम से जब किसी काव्यांश की शोभा को बढ़ाया जाता है तो वो आपके शब्दालंकार कहलाते हैं, और अर्थ के आधार पर किसी काव्यांश की शोभा को बढ़ाने वाली वाक्य को या शब्द को या जो भी आप कहें वो जो है अर्थालंकार कहलाता है। तो हमने यहाँ पर आपको शब्दालंकार के कुछ भेद आपको पढ़ाए थे। एक बार जल्दी से इसे रिवाइज करके आगे हम इस पे अर्थालंकार को पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं शब्दालंकार के तीन भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो आइए यहाँ पर देखें अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति से सुंदरता और मेलोडिक गति प्राप्त होती है। मेलोडिक गति क्या होती है? एक सरल रैखिक गति। एक सरल रैखिक गति को हम कहते हैं मेलोडिक गति। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति से सुंदरता बढ़ती है किसी काव्यांश की। तो जब हम एक वर्ण की बार बार आवृत्ति करते हैं वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार आता है। जैसे कि यहाँ पर चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें चौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। च च च। तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो एक मेलोडिक गति आ जाती है, एक सरल रैखिक गति उस काव्यांश में आ जाती है। इससे जो है उस काव्य की शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक है ना। तो इस उदाहरण में चौ वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की गति और समगति प्राप्त होती है। ठीक है। अन्य उदाहरण में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो देख पा रहे हैं आप, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसके बाद मुदित महपति, मुदित महिपति मंदिर आए, मौ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, मौ वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है आपका, तो अब आप समझे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जिस अलंकार में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति होती है, वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा भेद है शब्दालंकार का यमक अलंकार। तो यमक अलंकार एक प्रकार का अलंकार है जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इससे वाक्य का अर्थ प्रतिभावान और प्रतिरूपी होता है, जिससे भाषा में रुचिकर और विचित्रता आ जाती है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आइए, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए एक पंक्ति लिखी है, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनक शब्द का दोहरा प्रयोग हो रहा है। देखो, शब्द तो एक ही है, कनक कनक एक ही तो शब्द है। देखो वहां पर वर्ण तो एक था लेकिन शब्द अलग थे। यहाँ आप देखिए शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन हर बार शब्द के अर्थ अलग अलग है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। इस वाक्य में आपका एक बार में कनक का अर्थ सोना है और दूसरी बार में धतूरा है। तो दोनों ही बार कनक शब्द के अर्थ अलग अलग है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय।
तो इस उदाहरण में कनक शब्द का दोहरा प्रयोग होकर उसकी धातु और स्वर्ण दोनों अर्थों में वाक्य को संभावित किया गया है, संवादित किया गया है। तो एक बार धातु से, स्वर्ण से और दूसरी बार धतूरे से यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो ये है आपका यमक अलंकार। इसका जो है आप इसकी उदाहरण आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो यहाँ धातु नहीं है बल्कि धतूरा है, धातु की जगह यहाँ धतूरा है, ठीक है। और धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाई, तो यहाँ पर अर्थ क्या था कि आगे भी इसमें है या खाए बोराई, तो इसमें जो है आगे भी एक पंक्ति है, वा खाए बोराए नर या पाई बोरा। तो इसमें जो है इसका अर्थ क्या निकलता है कि सोने की मादकता धतूरे से भी 100 गुनी ज्यादा है। धतूरे को भी तो खाने के पर लोग बोराते हैं, मतलब नशे में आ जाते हैं, परंतु सोने को तो पाने मात्र से ही लोग बोरा जाते हैं, यानी कि पगला जाते हैं। और देखिए जब इंसान के पास धन दौलत सोना चांदी आता है तो उसका जो है जो गर्व है वो चरम सीमा पर होता है, वो पगला जाता है और उसका बुद्धि विवेक जो है ढंग से काम नहीं करता। जैसे नशे में आदमी जो है वो क्या करता है, बोरा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही धातु और धतूरा और स्वर्ण की यहाँ पर बात की गई है। देखिए अर्थ से हमें यहाँ नहीं, हमें सिर्फ कनक शब्द को देखना है कि कनक शब्द का अर्थ जो है यहाँ अलग अलग आया है जबकि शब्द एक ही है। तो यही तो आपका यमक अलंकार है। एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग आपको दिखता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यमक अलंकार है। थर्ड है श्लेष अलंकार। थर्ड आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार एक अलंकार है जिसमें वाक्य में दोहरापन या अद्वितीयता दिखाई जाती है। इसमें दो प्रकार के अर्थ होते हैं जो वाक्य को मजेदार और प्रतिरूपी बनाते हैं। यह अलंकार भाषा में खास पहचान बनाता है और पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। तो देखो जैसे कि हमने शुरू में ही आपको बताया था, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार का काम क्या होता है। किसी भी काव्यांश में, किसी भी काव्य रचना की शोभा को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और हम श्लेष अलंकार की यहाँ बात कर रहे हैं कि श्लेष अलंकार क्या होता है। तो श्लेष अलंकार एक अलंकार है जिसमें वाक्य में दोहरापन या अद्वितीयता दिखाई जाती है और इससे इसमें दो प्रकार के अर्थ होते हैं जो वाक्य को मजेदार और प्रतिरूपी बनाते हैं। यह अलंकार भाषा में खास पहचान बनाता है और पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। यहाँ पर आप देखिए जो दूसरी पंक्ति है उसमें जो पानी शब्द है वो मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून यानी आटे के लिए अलग अलग यहाँ पानी का अर्थ आया है। रहीमदास जी द्वारा लिखित ये पंक्तियां हैं और इसमें जो है रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब रहीमन क्या कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। अब ये पानी क्या है, ये पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अगर पानी चला गया किससे, क्या मोती में पानी का कोई अर्थ है जिसम पानी, मोती के लिए ये पानी जो है उसकी चमक से है। मोती में यदि चमक ना हो तो उस मोती का कोई मूल्य ना होगा। मनुष्य में उसका आचरण सही नहीं है तो उस मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। और अगर आटे में आप पानी, जो जल की हम बात करते हैं जिसको हम पीते हैं, उस पानी को न डाला जाए तो उस आटे को आप खा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है ये तीनों के लिए अलग अलग अर्थ यहाँ पर बताता है। एक शब्द के 3 अलग अलग अर्थ आए हैं। मनुष्य के लिए अलग है, मोती के लिए अलग है और आटे यानी चून के लिए अलग है। एक शब्द के 3 अलग अलग अर्थ आए हैं, इसलिए ये पानी शब्द जो है यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है परंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हैं।
जैसे कि हमने बात की कि पानी शब्द मोती के लिए चमक देता है, मोती में चमक ना हो, पानी ना हो तो उसका कोई जो है मूल्य नहीं होगा। मनुष्य है, मनुष्य में पानी ना हो अर्थात इज्जत ना हो तो उस मनुष्य का भी कोई मोल नहीं है। और आटा में यदि आप जल ना मिलाएं तो उसकी आप कुछ उसे जो है आप कच्चा तो खा नहीं पाएंगे आटे को, ठीक है। तो उसमें जो है जल की आवश्यकता पड़ती है, तो बिना जल के वो आटा भी आपके लिए जो है व्यर्थ है, आप उसे ऐसे ही नहीं खा पाते हैं, नहीं खा पाओगे। तो ये जो पानी शब्द है, ये पानी हर मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून आटे के लिए अलग अलग अर्थ देता है। मोती के लिए चमक देगा, चमक का अर्थ है इसमें। और मनुष्य के लिए इज्जत में के लिए यहाँ पर बताता है कि भाई मनुष्य में यदि इज्जत है तभी उसका मूल्य है। तो एक शब्द के तीन अर्थ आए, ठीक है। शब्द एक बार और अर्थ उसके अलग अलग है, तो अलग अलग प्रसंगों में उसके अलग अलग अर्थ हैं। यही आपका श्लेष अलंकार है। इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा, जो भी आप काव्यांश पढ़ रहे हैं, चाहे वो दोहा है, कविता है, उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए, तब जाकर के उसके अलंकार को आप समझ पाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था, ये तो हम रिवाइज कर रहे थे। अर्थालंकार में भी हम दो अलंकारों को पढ़ चुके थे। अर्थालंकार, अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों या वाक्यांशों में के अर्थ में विवेकशीलता दिखाई जाती है। इस अलंकार में वाक्य में छिपी मतलब की पहचान होती है, मतलब यानी कि उसके अर्थ की पहचान होती है, अर्थ से ही जो है उसका उसकी शोभा बढ़ती है, जिससे भाषा में एक प्रकार का अद्वितीयता उत्पन्न हो जाती है। हमने यहाँ पर 5 भेद बताए थे शब्द अर्थालंकार के। सबसे पहला आपका उपमालंकार, रूपक अलंकार, तीसरा आपका उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और आपका मानव गुणों के साथ प्रकृति को जीवंत बनाता है। जब हम क्या करते हैं, मानवीकरण अलंकार, हम प्रकृति को मनुष्य के गुण दे देते हैं, है ना, तो वो आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। उपमा अलंकार आप पढ़ चुके थे। उपमा अर्थात तुलना या समानता। तो उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। जैसे उपमेय क्या होता है, वह शब्द जिसकी उपमा दी जाती है। यहाँ मैंने एक दूसरी परिभाषा लिखाई थी, वह वस्तु जिसकी तुलना की जा रही हो, और उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जा रही हो। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, तो यहाँ पर हृदय की तुलना की गई है किससे, सागर से। तो विशेष वस्तु कौन है, विशेष है यहाँ पर सागर, क्योंकि हम सागर से हृदय की तुलना कर रहे हैं। तो उपमेय आपका हृदय और उपमान आपका सागर हो गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। साथ में समानतावाचक कुछ शब्द हैं, जैसे ज्यों, सम, सा, सी, इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जहां उपमा में उपमेय की तुलना की जाए, ठीक है। समान धर्म वह शब्द जो उपमा और उपमेय की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, नभ था बहुत गीला शंख जैसे। तो यहाँ उपमेय क्या है, नभ है, और उपमान शंख है, क्योंकि नभ की जो है समानता की जा रही है किससे, शंख से, ठीक है। और समानतावाचक शब्द है यहाँ पर, जैसे धर्म, आपका जो समान धर्म है गीला, नभ था बहुत गीला जैसे शंख। तो यहाँ पर गीला आपका समानता वाचक शब्द हो गया, जब समान धर्म हो गया। इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, अतः इसमें उपमा अलंकार है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, अतः उपमा अलंकार, ठीक है। चलिएगा इसे नोट कीजिएगा। तो नभ था बहुत गीला शंख जैसे, तो नभ आपका उपमेय है और शंख आपका उपमान है, क्योंकि नभ की तुलना हम कर रहे हैं, नभ की उपमा दे रहे हैं, शंख से जो है इसकी उपमा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पर आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहता है जिसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है।
हेडिंग डालिएगा रूपक अलंकार। परिभाषा लिखिए जिसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाए। अब ये अभेद आरोप क्या होता है? यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई जाए। ठीक है, रूपक, उसको रूप दे देना है। उदाहरण से समझेंगे। आए महंत बसंत, आए महंत बसंत, यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, साथ में बंदौ गुरु पद पदप परागा, तो यहाँ पर आप देखिए इस पद्यांश में गुरु पद में पदुम अर्थात कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, एक मीराबाई द्वारा लिखित पद्यांश है। एक छोटी सी लाइन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रूपी यानी कृष्ण का, राम और कृष्ण को वो एक मानती हैं, कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब वो कहती हैं कि राम रूपी धन मैंने जो है पा लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रतन को ही वो धन मानती हैं। राम रतन को ही धन का रूप दिया गया है। देखिए, ये ज्यादा अच्छा उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि राम रतन को ही उन्होंने धन का रूप दे दिया है। राम कृष्ण भगवान की जो भक्ति है उनको ही वो धन समझती है, तो उन्होंने राम रतन को ही धन मान लिया है, तो रूप दे दिया है किसका? धन का दे दिया है। तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। और इसमें देखिए राम रतन आपका उपमेय है और धन आपका उपमान है। उपमेय और धन आपका उपमान है। और देखिए दोनों में अभिन्नता है। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। धन को ही, राम रतन को ही वो धन मान रही हैं, धन का ही रूप देती हैं, उसे धन समझती हैं। तो यहाँ पर रूप दिया गया है किसका? धन का रूप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड है, हेडिंग डालिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, इसमें मानो जा इस प्रकार के शब्द भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो मानो, जानो, जब हम संभावना बात करते हैं तो मानो, ठीक है, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो लिखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा तो लिखेंगे यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उदाहरण के लिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उदाहरण के लिए लिखेंगे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात।
अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीतांबर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही। अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीतांबर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मनो जैसे शब्द आए हैं, इससे भी आप इसके उत्प्रेक्षा अलंकार होने की संभावना है। और फिर जैसा कि हमने यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ी है कि इसमें उपमा उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तुलना की जाती है। तो क्या कहा, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीतांबर ऐसा लग रहा है मानो, कैसे, मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही हो। तो श्री कृष्ण के जो श्याम उनका वर्ण है, श्याम शरीर पर पीतांबर ऐसा लग रहा है। पीतांबर वस्त्र पहनते हैं श्री कृष्ण और उस श्यामल शरीर पर, सांवले रंग के हैं श्री कृष्ण, उस श्यामल शरीर पर ये जो पीतांबर है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम तुलना कर रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो कि नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की, प्रभात काल की होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रियो प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सुबह, प्रभात काल की धूप शोभा पा रही हो। प्रभात यानी सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, वो जो पड़ती है, वो जो चमक है, वो ऐसी ही चमक जो नीला पर्वत है, नीलम पर्वत है, उस पर जब सुबह की धूप पड़ती है, उस धूप की शोभा जो है उस पर्वत पर दिखाई देती है। ऐसे ही श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर, उनके श्यामल जो गात है उस पर जो है पीतांबर वस्त्र लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, किसकी, श्री कृष्ण के श्यामल वर्ण की, उनके शरीर की, उनके गात की तुलना कर रहे हैं, किससे, नीलम पर्वत से। और कैसा लग रहा है, मानो कि प्रभात यानी सुबह की धूप पड़ के जो है वो नीलम पर्वत जो सुंदर दिखाई देता है, ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। तो ये था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ आपने अर्थालंकार के 3 भेद पढ़ लिए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखें और साथ में इस उदाहरण के साथ इसके अर्थ को आप समझिएगा। यहाँ पर किस तरह से उपमा में, उपमेय में उपमान की तुलना की जा रही है, संभावना की जा रही है। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो आपके तो यहाँ पर अलंकार बच जाते हैं, साथ में आपके कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनके माध्यम से हम अलंकारों को और अच्छे से पढ़ेंगे, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।